श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें बताता हूँ भगवान ने गोपियों के साथ महारास लीला किस प्रकार की। एक बार कामदेव भगवान कन्हैया से कहने लगा, प्रभु हमारी ऐसी इच्छा है कि इस द्वापर युग में हमारा आपका एक युद्ध हो जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, कामदेव मैंने तुझे त्रेता युग में पराजित किया, क्या तुझे उस समय का ध्यान नहीं है। कामदेव कहने लगा, प्रभु उस समय आपने एक नारी का व्रत धारण किया था, इसलिए मुझे पराजित कर लिया था, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि अवश्य ही युद्ध में मुझे सफलता प्राप्त होगी। भगवान कहने लगे, कामदेव तुझे शंकर भगवान ने भस्म किया, क्या तुझे वो भी याद नहीं है। कामदेव कहने लगा, प्रभु हुआ सो हुआ, लेकिन हमारी इच्छा है कि इस द्वापर युग में भी हमारा आपका एक युद्ध हो जाए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, कामदेव अवश्य ही मैं तेरी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। और भक्तों यही महारास लीला कोई साधारण लीला नहीं थी, ये ब्रह्म और कामदेव का युद्ध था। एक बार गोपियां भी भगवान से कहने लगी, प्रभु तुमने मुझे वचन दिया है, मुझसे वादा किया है कि तुम हमारे साथ महारास लीला करोगे, अपने वचन को कब पूर्ण करोगे प्रभु। भगवान ने कहने लगे, गोपियों जब मैं तुम्हारे साथ महारास लीला रचाऊंगा तुम्हें स्वयं ही मालूम हो जाएगा, और मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा है, शरद पूर्णिमा आ गई है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान ने विश्वकर्मा और योगमाया के द्वारा यमुना जी की किनारे मधुबन में बहुत ही सुंदर स्थान सजवाया है। उस स्थान पर भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही बांसुरी की धुनी गोपियों ने सुनी, गोपियां प्रेम में पागल हो गई। जो गोपी जिस कार्य को जहां कर रही थी उसने वो कार्य वहीं पर अधूरा छोड़ दिया, आज भागती हुई यमुना जी की ओर चली। सुखदेव जी महाराज वर्णन ही नहीं कर रहे, जैसे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो इस प्रकार से वर्णन किया है। जो गोपी घर लीप रही थी, लिपाई कर रही थी, उसने हाथ भी नहीं धोया, भागती हुई यमुना जी की ओर चली। जो अपने बालक को लिए बैठी थी, बालक का ध्यान ही नहीं रहा, छोड़ करके भागती हुई यमुना जी की ओर चली। जो भोजन पका रही थी उसने आटे के हाथ भी नहीं धोए हैं, भागती हुई यमुना जी की ओर चली है। जो श्रृंगार कर रही थी उसने उल्टा सीधा श्रृंगार किया, भागती हुई यमुना जी की ओर चल दी। गोपी, गोपी किसे कहते हैं? गो माने इंद्रियां, पी माने पिया जाए। जो इंद्रियों के द्वारा भगवत रस का पान करे वही जीव सच्ची गोपी है। और जब ये जीव गोपी बन जाएगा, गोपी बनकर के कन्हैया की प्राप्ति करना चाहेगा, तो फिर कन्हैया के मिलने में कोई देरी नहीं होगी। फिर तो कन्हैया स्वयं चल करके तुम्हारे पास आएगा, जैसे कन्हैया गोपियों के पास जाता था। गोपियां कभी कभी इतनी कृष्ण में लीन हो जाती थी कि वो स्वयं को ही कृष्ण, स्वयं को ही ब्रह्म मानने लगती थी। बांसुरी की धुनी सुनते ही प्रेम में पागल हो गई, भागती हुई यमुना जी की ओर बढ़ी है। आज गोपियां भगवान कन्हैया के पास आ गई। कन्हैया ने देखा गोपियों को, कहने लगी, सखियों इतनी रात्रि के समय तुम अपनी पति सेवा को छोड़ करके यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने अपने पति की सेवा करो। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आपसे हमारा एक प्रश्न है, और यदि उस प्रश्न में हमारी हार हुई
आपकी जीत हुई तब तो मैं यहां से वापस चली जाऊंगी, और यदि हमारी जीत हुई उस प्रश्न में, आपकी हार हुई, तो फिर मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी कन्हैया। भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है गोपियों, बताओ क्या है तुम्हारा प्रश्न। गोपियां कहने लगी, कन्हैया, एक नारी थी जो कि अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। कोई समय बीत जाने पर उस नारी का पति किसी कार्यवश घर से बाहर चला है। वो नारी कहने लगी, स्वामी, मैंने आज तक तो आपकी सेवा की, लेकिन आज से मैं किसकी सेवा करूंगी। कन्हैया, उस नारी के पति ने अपनी पत्नी से कह दिया, प्रिय, आज से तुम हमारे फोटो की पूजा करती रहना। ऐसा कहकर पति वहां से चला गया। पति के वचनानुसार फोटो की पूजा करती हुई नारी समय व्यतीत करने लगी। एक समय की बात है कन्हैया, वो नारी दरवाजे को बंद किए हुए बैठी हुई फोटो की पूजा कर रही थी। तब तक उसकी असली पति ने आकर के दरवाजा खटखटाया है। अब आपसे हमारा प्रश्न ये है कन्हैया, मुझे ये बताओ, उस नारी को उसी फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या कि जाकर के अपने असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। कन्हैया कहने लगे, गोपियों, जब असली पति दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा है तो फिर फोटो की पूजा क्यों करनी है। फिर तो जाकर के असली पति के लिए दरवाजा खोलना है, उस पति की सेवा करनी है, फिर फोटो की पूजा नहीं करनी है। गोपियां कहने लगी, बस कन्हैया, मैं जीत गई हूं, आप हार गए हैं। आपकी हार हो गई कन्हैया। अरे जब मुझे सच्चा पति मिल गया है तो फिर मुझे संसारी पति की सेवा क्यों करनी है कन्हैया, इसलिए अब मैं यहां से वापस नहीं जा सकती हूं। भगवान कन्हैया ने गोपियों के मन का भाव देखा तो उन गोपियों को योग माया के द्वारा इतना सुंदर सजवाया जिनके आगे चंद्रमा भी फीका लगने लगा। इधर कैलाश पर्वत पर गौरा मैया भी महारास में भाग लेने के लिए तैयार होने लगे। जब शंकर भगवान ने देखा, पूछने लगे, गौरा, इतनी रात्रि के समय वस्त्र आभूषण धारण करके तुम कहां जा रही हो, कहां जा रही हो गौरा। गौरा मैया कहने लगी है, स्वामी, भगवान कन्हैया महारास रचा रहे हैं मधुबन में, मैं उसी महारास में भाग लेने के लिए जा रही हूं। शंकर भगवान कहने लगे, गौरा, महारास देखने तो मैं भी चलूंगा। गौरा मैया कहने लगी, नहीं स्वामी, वहां आप नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि वहां गोपियां ही गोपियां होंगी, कोई ग्वाल नहीं होगा, वहां जनाने ही जनाने जाते हैं, इसलिए आप नहीं जा पाएंगे। शंकर भगवान कहने लगे, गौरा, बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए मैं महाराज छोड़ दूं? अरे क्या हुआ, यदि वहां जनाने ही जनाने जाते हैं तो मैं भी जनाना बन जाऊंगा, लेकिन महाराज देखने जरूर चलूंगा। गौरा मैया कहने लगी, स्वामी, किसी प्रकार वहां पर आपकी पहचान हो गई तो फिर क्या होगा? शंकर भगवान कहने लगे, नहीं गौरा, मैं ऐसी गोपी नहीं बनूंगा जो कन्हैया मुझे पहचान ले। मैं ऐसी गोपी बन जाऊंगा कि कन्हैया मेरी पहचान ही नहीं कर पाएंगे। गौरा मैया ने देखा प्रभु ज्यादा आग्रह कर रहे हैं तो उसी समय अपने साथ साथ शंकर भगवान का भी श्रृंगार करवाने लगे। मन में बड़ी प्रसन्न होती जा रही है। हमारे स्वामी जो जीवों को मनवांछित फल देने वाले हैं, आज कितनी सुंदर सी दुल्हनिया का रूप धारण कर रहे हैं। सारा श्रृंगार कर लिया है, साड़ी पहन ली है। शंकर भगवान ने कद के लंबे हैं, बड़ी हैं, गौरा मैया छोटी है, साड़ी शरीर में नहीं आ रही है।
गौरा मैया कहने लगी स्वामी अब आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यदि मुख ढांकते हैं साड़ी से तो पीठ खुल जाती है और पीठ को झांकते हैं तो मुख खुल जाता है। गौरा मैया कहने लगी अब आप नहीं जा पाएंगे। शंकर भगवान कहने लगे नहीं गौरा, उस साड़ी को नीचे से ऊपर तक शरीर में लपेट लिया, ऐसा रूप धारण करके चल दिए। आगे आगे गौरा मैया, पीछे शंकर भगवान। आज महारास देखने के लिए प्रभु नर से नारी बने जा रहे हैं। जब रास स्थल में आए, जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा, शंकर भगवान को पहचान लिया। लेकिन फिर भी गौरा मैया से पूछने लगे गोपी ये बताओ जो तुम्हारे साथ में ये गोपी घूंघट डाल के आई है ये कौन है? गौरा मैया सोचने लगी क्या बता दिया जाए। कहने लगी कन्हैया ये हमारी पुत्र वधू है, ये मेरी पुत्र वधू है। भगवान कन्हैया कहने लगी गोपी ये तेरी पुत्र वधू है तो ये यहाँ पर घूंघट डाल के क्यों आई है? देखो यहाँ पर जो भी गोपियां हैं सभी मुख खोल के आए हैं, लेकिन ये घूंघट डाल के क्यों आई है? शंकर भगवान की घूंघट को देखकर प्रश्न कर रहे हैं कन्हैया गौरा से। गौरा मैया कहने लगी देखो कन्हैया, जब से इसकी शादी होकर आई है तब से आज तक इसने कभी घूंघट नहीं खोला है। इसे बहुत शर्म आती है, इसलिए इसे कुछ कहो मत कन्हैया, इसे महाराज देखने दो। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं गोपी ऐसे महाराज नहीं देखने दूंगा। शंकर भगवान के पास आ गए और आकर के कहने लगे सुनो गोपी